Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. In this video, we are going to solve question number 3 from exercise 6.3. तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो हमें एक्सप्रेशन ये गिवन है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड किया था, तो इसमें सेम वही डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस के की वैल्यू के थ्रू जो है ये एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है एज अ क्वेश्चन ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट के लिए भी सेम स्टेटमेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है कि हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है। 4x4 यानी x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x² माइनस 42x प्लस के। तो ये जो के हमें यहाँ पे गिवन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, जितने भी इसके पार्ट्स थे हम लोगों ने जैसे वो सॉल्व किए थे डिवीजन मेथड के थ्रू, सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। इसका क्या रूल होता है, पहले आप लोगों ने देखना होता है कि जो सबसे पहला हमें एक्सप्रेशन में जो सबसे पहला नंबर गिवन है, ठीक है, यानी जो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है सबसे पहला वाला कॉफिशिएंट, वो हमें क्या गिवन है, वो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दो सेम ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है। तो आप लोगों ने उसका अंडर रूट लेके देखना होता है, या वैसे भी आप लोगों को देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट 10 होते हैं नंबर्स, फर्स्ट 10 स्क्वायर्स जिनका लिया जाता है वो इजीली आप याद रख सकते हैं, बल्कि रखने चाहिए, यानी 1 to 10 तक। ठीक है, जो 100 तक बनते हैं। तो अगर हमारे पास 4 आता है, 4 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे 2 आ गया नंबर की जगह पे, और नेक्स्ट x4 है, यानी x² का स्क्वायर लेंगे तो x4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यानी टोटल नंबर कौन सा ऐसा चाहिए, 2x², यानी 2x² इंटू 2x² आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 4x की पावर 4। तो ये सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस में आ रहा था, तो जब एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हुए हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया था, प्लस था माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस में होने की वजह से सेम नंबर्स हों और अपोजिट साइंस हों तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, आप लिखें या नहीं लिखें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे उतारने। ठीक है, पहले जो है फर्स्ट वाले के ऊपर फोकस करना है, नेक्स्ट अब हमें 2 एक्सप्रेशन यहाँ से चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे, क्योंकि फिर जब इसके साथ जिस भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 नंबर्स आते हैं, दैट्स वाई हमें यहाँ से 2 एक्सप्रेशन उतारने ही उतारने हैं। ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे आते हैं, जो यहाँ पे नंबर हमारे पास होता है, जो नंबर होता है, ठीक है, यानी ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट एक वैल्यू है। ठीक है, इसको सपोज कर लें कि एक खाली नंबर है हमारे पास। आप लोग पूरा अगर लें तो ये कोफिशिएंट बनता है, एक्स वाई जी जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल को नहीं देखना, जो उसके स्टार्टिंग में नंबर है आपने उसको देखना है, उस नंबर में सेम वही नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 में 2 ऐड कर देना है, 4 हो जाएगा और x² वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ये मैंने आप लोगों को इजी मेथड बताया है, अगर ओवरऑल बात करूँ तो 2x² में 2x² ही ऐड कर देंगे। एडिशन में जो है पावर्स ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, या डिवीजन में कटिंग होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नंबर्स को देखा जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2x² है, 2x² 4x² हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ से कैसे आएगा, ये वाला नंबर और ये नंबर आपने देखना है इनकी डिवीजन कर लें या फिर 4 से मल्टीप्लाई करते जाएं और देखते जाएं कि इसके इक्वल किस नंबर से करने से आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये होती है आप लोगों ने ये नंबर देखना होता है। अब यहाँ पे 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -12 आए, तो वो होगा -3। ठीक है जी, नेक्स्ट है x²। अब x² में क्या हमें चाहिए और मज़ीद क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आए, वो है एक x हमें और चाहिए। ठीक है, यानी x³ चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ x चाहिए, यहाँ पे 2 टाइम्स था, तो यानी अब हमें पूरा जो नंबर वो चाहिए वो है -3x। तो जो -3x है हमें पता चल गया, 4x² को और इसको आपस में कंपेयर करना है तो हमें पता चल गया कि वो कौन सा नंबर है जो यहाँ पे लिखना है, वो था -3x। -3x को आप लोगों ने एक दफ़ा यहाँ पे लिखना है और एक दफ़ा कोशेंट में लिख देना है। ठीक है, तो अब -3x को इस पूरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आएगा, -12x³
प्लस 9x²। तो डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 37 माइनस 9 जो है क्या आएगा 28 और x² का x²। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 2 टर्म्स बची थी उनको यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स अब हो जाएंगे। पहला नंबर कैसे आया, जो इसको इसमें ऐड करने से हमारे पास पहला नंबर आया था, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर को अब उसी तरह से आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है, 3x में 3x प्लस करें, माइनस को आप लोगों ने वैसे लिखा रहने देना है। 3x प्लस 3x क्या होगा 6x। ठीक है, अब ये +7 कहाँ से आया, सेम वही मेथड, इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है और आपने देखना है कि 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 28x² आएगा। वो था हमारे पास 7। ठीक है, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है और x² यहाँ पे ऑलरेडी था, तो हमें खाली 7 चाहिए था। ठीक है, जस्ट 7। तो मल्टीप्लाई कर यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे +7 और एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और यहाँ इसके साथ माइनस इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस पर ध्यान देना होता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब ये 2 नंबर्स हो गए, थर्ड वाला भी हमने लिख लिया। अब इस +7 जो यहाँ पे हमने लिखा है, इस पूरे के साथ +7 को ऐड करना है। कैसे, मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28 और x² वैसे ही आ जाएगा, और फिर माइनस, और फिर 7 6 जा 42 x प्लस वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस 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 होता है, और 7 7 जा 49। तो जो सेम होंगे नंबर्स और ऑपोजिट साइन उनके हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। बाकी हमारे पास बचता है के को हम के में से -49 नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू यानी के है। मतलब यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 49 जो ये कांस्टेंट एक वैल्यू थी, वो कोई नंबर नहीं है हमारे पास के जिसमें से माइनस कर सकें, तो हम इन दोनों को रिमाइंडर में इस तरह से लिख देंगे के -49। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने लिख देना। अब नेक्स्ट आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड किस तरह से करनी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, फिर करके देखते हैं किस तरह से करना है आपने सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट विच इज़ एज वी नो दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम ये चीज़ जानते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उन्होंने कहा है ना कि हम के की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, के की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ताकि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को मीनिंग समझा दिया था ना। तो के की वैल्यू हम लोग जब फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी वैल्यू तब होती है जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन 2 के जितने भी किए हैं पार्ट्स किए थे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग रिवाइज करें उस क्वेश्चन को तो रिमाइंडर देखें, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें रिमाइंडर 0 था। ठीक है, सबके आंसर, सब रिमाइंडर्स के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा था। ठीक है, तो वही परफेक्ट स्क्वायर होता है एक्सप्रेशन कोई भी जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि यानी रिमाइंडर जो है 0 आता है, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करने से हमारे रिमाइंडर 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगी एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर की जगह पे आप लोगों ने वो रिमाइंडर लिखना है जो ये हमारे पास आया है, के -49 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो अब क्या करेंगे, के -49 इक्वल टू 0 आ गया। अब -49 को इक्वल की साइड पे लेके जाके +49 में चेंज कर देना। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, यानी के किसके इक्वल आ गया 49 के। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x रेज़ टू द पावर 4 यानी x की पावर 4 -4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। तो इसको भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है, सेम वही तरीका होगा जैसे फर्स्ट वाला पार्ट किया है। एक्सप्रेशन को आपने अंदर लिखना है और फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर होता है। यानी x की पावर 4 है तो देखते ही आपको पता चल जाएगा x² का स्क्वायर लेने से हमारे पास x की पावर 4 आती है। देखें, x² का स्क्वायर लेना या x² को मल्टीप्लाई करना x² से, दोनों बातें सेम है ना। दैट्स वाई इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिखते हैं और इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की पावर 4 आती है। जैसे कि अगर हमारा डिविडेंड 8 है और हमारा डिवाइज़र 2 है तो 2 4 ज़ार 8 होगा। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यानी जब हमने 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो किसके इक्वल आया 8 के। इसी तरह से जब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल आ गया इसके। बट यहाँ पे स्क्वायर्स की बात हो रही है, तो मैं अगर आपको सिंपल स्क्वायर की एग्जांपल दे के बताऊँ तो इस तरह से होगा कि देखें, अगर हमारा डिविडेंड है 16
तो हमने देखना है कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। 16 स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है। 4 इंटू 4 16 होता है, या 4 का स्क्वायर जो ले अगर तो वो 16 होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 16 के इक्वल आता है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब ये दोनों नंबर जो हैं इक्वल हैं, यानी 4 का स्क्वायर लेने पे, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आता है। इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 16, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लड़ा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सिंपल मैं साथ इसलिए एग्जांपल दे देती हूँ कि आप लोगों को सिंपली भी पता चल जाए, उससे फिर आप लोग ये इजीली कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देने से ये हेल्प हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ऊपर से यहाँ से 2 एक्सप्रेशन यहाँ उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आने हैं। पहला एक्सप्रेशन सेम उसी तरह आएगा, इस नंबर में इसी को ही ऐड कर देंगे, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 1x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब यही वाला नंबर कहाँ से आएगा, आप लोगों ने इसको और इसको आपस में कंपेयर करना है। पहले नंबर को, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे 4x क्यूब है, यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यानी इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x क्यूब आ जाता है। तो माइनस 2x यहाँ पे भी लिख देंगे एक दफ़ा, और यहाँ पे भी लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एक्सप्रेशन के साथ -2x को, तो क्या आएगा, -4x क्यूब, प्लस में चेंज होने से आने से कैंसिल हो जाता है, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर, जो कि साइन चेंज होने से माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 10 - 4 6 होता है, x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग 2 एक्सप्रेशन बचे हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 3 एक्सप्रेशन आ गए हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, सॉरी। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म जो है उसी तरह से आएगी, जो इसको प्लस करने से ये आया, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। सेकंड वाली कैसे आएगी, इस वाले एक्सप्रेशन में इसी को ऐड कर देना है, ठीक है। माइनस वैसे लिख देंगे, 2 + 2 4 होता है, और x आ जाएगा वैसे ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ये 3 कैसे आया, इस वाली पहली वैल्यू को और इस वाली पहली वैल्यू को आपने कंपेयर करना है, यानी 2x स्क्वायर के साथ कौन सा ऐसा नंबर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि 6x स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। पहले पे आपने बस फोकस करना होता है। वो था +3, प्लस किस तरह से आया, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू थी, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आया। और 3 किस तरह से आया, 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6x स्क्वायर आ रहा था। 3 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, एक दफ़ा +3 इधर लिखा है, एक दफ़ा +3 यहाँ पे लिख दिया। कैंसिल हो रही थी ये वाली वैल्यूज़, लेकिन ये जो है एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको वैसे लिखेंगे जैसे लास्ट वाले पार्ट में किया था। किस तरह से लिखना है आप लोगों ने, -kx, अब साइन चेंज होने के बाद इसका साइन हो गया प्लस, तो लिखेंगे +12x, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। वही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन था कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है k की वैल्यू फाइंड करने से, यानी एक्सप्रेशन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखनी है आप लोगों ने, और लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर की जगह पे जो रिमाइंडर आएगा आप लोगों ने वो लिख देना। और अब इस रिमाइंडर में से हम लोग -x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि -x को कॉमन ले लिया गया यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -x, ठीक है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ कॉमन लेने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है ना, तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके वो 0 से डिवाइड होगी। तो 0 से जब भी हम लोग कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो इस तरह से ये 0 के इक्वल आ गया, और -12 को उधर लेके जाके प्लस कर दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास ये हो सकता है कि आप लोग इसको एक दफ़ा इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखते हैं, और इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखते हैं, यानी k -12 को एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखा, और दूसरा ये हो गया कि -x को 0 के इक्वल लिख दिया। बट जो x है वो हमारे पास इसमें एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। उससे हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो तो फिर 0 हो जाएगा। मतलब जिस जगह पे x है तो फिर वहाँ पे तो फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने नहीं करना, तो इस दैट्स वाई x को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। या तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं सेपरेटली, या फिर x को इस साइड पे लेके जाके 0 से डिवाइड कर दें, वो भी ठीक है। डिवीजन के बाद जो है ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल आ जाता है, या फिर x को स्किप कर दें क्योंकि हम लोग उसको 0 के इक्वल नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 12। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से देखा है और ठीक समझ आया है, तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। I should fuck her in the Benz.